15 अगस्त को मोरहाबादी में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन करेंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने सोमवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं, जबकि राज्यपाल दुमका में झंडोत्तोलन करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल रहने के कारण इस बार झंडोत्तोलन करने में असमर्थ हैं। इसके बाद ही राज्य सरकार ने राज्यपाल से मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन करने का आग्रह किया था। इधर राजभवन में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला एट होम कार्यक्रम दिसंगुरु के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल ने दिवंगत शिबू सोरेन के सम्मान में इस वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। एएनएम पद के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य में 3181 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 3020 पद नियमित तथा 161 पद विकल्प के हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 10 सितंबर की मध्य रात्रि तक एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा लिया जाएगा। किसी अशुद्ध प्रविष्टि में सुधार के लिए 11 से 12 सितंबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि नियुक्ति से संबंधित प्रकाशित विवरणिका के शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करें। राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के मध्य से लेकर उत्तरी हिस्से में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका असर झारखंड के मध्य और पूर्वी जिलों में देखने को मिल रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 12 और 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक सक्रिय होगा। इसके कारण 12, 13 और 14 अगस्त को राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। वहीं 15 अगस्त को भी दोपहर बाद बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है। शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म 16 अगस्त को तैनात होंगे 9 आईपीएस और 40 टीएसपी। दिसंगुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म 16 अगस्त को गोला प्रखंड रामगढ़ के नेमरा गांव में होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और राज्य भर से लोगों के जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। श्राद्ध कर्म के दिन पूरी व्यवस्था सुगम हो, इसकी बेहद तैयारी की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा श्राद्ध कर्म के दौरान आवश्यक समन्वय और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इनमें खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड के निदेशक राहुल कुमार सिन्हा को वरीय प्रभारी बनाया गया है। दिसंगुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा में 9 आईपीएस और 40 टीएसपी की तैनाती की गई है। इसी के मद्देनजर विधि व्यवस्था और ट्रैक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 14 से 16 अगस्त तक 9 आईपीएस को तैनात किया है। 256 पदों पर केंद्रीय कारा के लिए पूर्व सैनिकों की होगी भर्ती। दुमका में कार्यक्रम स्थगित। झारखंड सरकार के कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग ने राज्य के विभिन्न जेलों में बंदीगृह एवं महिला बंदीगृह में रिक्त पुरुष एवं महिला प्रहरी के पदों पर पूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 256 पदों पर बहाली होनी है। भर्ती प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू होगी और विभिन्न जिलों के जेलों में अलग अलग तिथियों पर इंटरव्यू होंगे। पहले चरण में 28 अगस्त को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में इंटरव्यू होगा, जिसमें रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों के 51 पदों पर भर्ती होगी। वहीं दूसरे चरण में 12 सितंबर को केंद्रीय कारा दुमका में देवघर, दामचड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ के 14 पदों के लिए इंटरव्यू होना था, पर गृह विभाग ने इसमें संशोधन करते हुए दुमका में होने वाले वॉक इन इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया है। इसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं तीसरे चरण में 18 सितंबर को लोहरदगा उपकारा परिसर में लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, रामगढ़ और रांची की 130 पदों पर भर्ती होगी। अंतिम चरण 26 सितंबर को केंद्रीय कारा भागेडीह, जमशेदपुर, सरायकेला और घाटशिला के 44 पदों के लिए इंटरव्यू होगा। साहिबगंज में बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार देर शाम यह 28 मीटर
पर पहुंच गया। यह खतरे के निशान से 1.35 मीटर ऊपर है। पानी के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले 20 अगस्त 2021 को गंगा में 28.90 मीटर तक पहुंची थी। तब जिले में भारी नुकसान हुआ था और कई इलाकों में बिजली सप्लाई कई दिनों तक बाधित रही। वर्तमान हालत को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। साथ ही प्रभावित स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गढ़ाई महाराजपुर में घरों में पानी घुस जाने से चूल्हा चौका बंद हो गया है। लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं पहुंची है। राजमहल एसडीओ सदानंद महतो ने बताया कि कर्मचारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। अनुमंडल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गढ़ाई महाराजपुर पंचायत के सभी 14 टोला पूरी तरह से जलमग्न है। वहीं पूर्व विधायक आनंद ओझा और भाजपा नेता अमित सिंह ने भी प्रशासन से राहत सामग्री वितरण में तेजी लाने की मांग की है। परिवहन मंत्री ने दी नसीहत, नशे पर गाड़ी चलाने से लाइसेंस होगा रद्द। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि वाहन धारकों और युवाओं को सलाह देना चाहूंगा कि नशे और गति पर नियंत्रण नहीं है तो वाहन नहीं चलाएं। हर में एक दिन पहले जिस तरह की घटना हुई, अब उस तरह के मामलों में हमेशा के लिए वाहन और वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। रविवार को हरमू में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद परिवहन मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसे पता था कि एक लापरवाह वाहन चालक की वजह से ऐसी मृत्यु हो गई। परिवहन मंत्री ने कहा कि मृतकों के परिवार के साथ हम सभी की संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक गलती की वजह से समस्त परिवार को बिखेर देती है। जन जन से अपील की है कि आप सभी परिवहन साथी बने। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वाहन चला रहा हो तो उसकी तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर साझा करने का उन्होंने आग्रह किया और उन पर त्वरित कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। कमल सिंघानिया के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन। राजधानी रांची के व्यवसायी कमल सिंघानिया के 2 ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को आयकर अधिकारियों की टीम कमल सिंघानिया के कागी रोडवा और मांझी स्थित प्रतिष्ठान और आवास पहुंची। देर रात तक अधिकारियों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई थी। सूचना है कि आयकर विभाग की चेन्नई की टीम एक मामले की छानबीन को लेकर कमल सिंघानिया तक पहुंची है। मालूम हो कमल सिंघानिया का रांची में ट्रेंड फ्रेंड्स के नाम से पटाखा दुकान है। इसके अलावा उनका 4 पहिया गाड़ी का शोरूम और सर्विसिंग सेंटर भी है। वह रियल एस्टेट के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। छापा मारने वाली टीम में झारखंड आयकर विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि मामले में आयकर विभाग के अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है।